जनवरी को मुझे मौका दिए स्पीच करने का, अपने अनुभव रखने का, और साथ ही साथ तमाम गुरुजनों का भी मैं सादर नमन करना चाहूंगा, आशीर्वाद देना चाहूंगा। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमारे पांचों पांडव आर के मनहर सर, संदीप सर, राहुल सर, नरेश नाग जी और हमारे भीष्म पितामह रामनिवास पटेल सर, हमारे ग्रेट सीनियर लीडर रंजीत सिंह राजपूत सर, भरत चंदनिया सर, इन सभी सीनियरों को मैं नमन करते हुए इस मीटिंग की स्टार्ट करता हूं। और जो भी हमारे ट्रेनर साथी हैं जो ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं सर, और आज अपनी वाणी को स्टार्ट करता हूं। आज हमें कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा बिजनेस से हट के है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है। और जब कभी मैं मीटिंग लिया हूं बड़े जगहों पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया इसका। तो आज अचानक रात को 12 बजे सर से बात हुई कि आपको मीटिंग लेना है, बोला यस सर। तो क्षमा चाहूंगा, मैं सॉरी, उसके लिए स्लाइड वगैरह तो नहीं बना पाया हूँ, बट ऐसी मैं सोचूंगा, चाहूंगा कैसी मैं उस मीटिंग करूं, और मुझे विश्वास है कि उस मीटिंग से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो आप जैसे तन से बैठे हैं वैसे मन से बैठिएगा, हो सके तो पेन डायरी लेके बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुबह के सेशन में आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और विश्वास किया। आज के इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में भी आपको कुछ एक नया रास्ता, एक नया विजन, एक नया मिशन मिलने वाला है। मैं नरसिंह साहू, आपका दोस्त। आज से लगभग 110 दिन पहले मैं इस काम को मैंने स्टार्ट किया था, नेट 110 दिन पहले, और आज लगभग मेरा टीम 6000 प्लस लोगों का है, और लगभग मेरी टीम में 21 लोग, 21 लोग सीलिंग अचीवर बन चुके हैं। वो सब कुछ सारा श्रेय जाता है मेरे तमाम टीम के जाबाज लीडरों को, मेरे सीनियरों को, मेरे जो भी सीलिंग अचीवर्स हैं उन सब की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं। उनके वजह से मैं हूं जो कुछ भी हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने जो सीखा है बस एक पोस्टमैन की भांति आपके सामने मैं पार्सल जो आता है पोस्टमैन दे देता है, जिसका पार्सल होता है, वैसे मैं आपको पोस्ट करने के लिए, आपके साथ देने के लिए आज मुझे मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार मनहर सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ बेहतर करने का, कुछ अलग करने का, कुछ कमाल करने का। तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप और हम सब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सुने हैं। पिछले 90 दिनों से हम ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग, उससे भी ज्यादा दिनों से हम अटेंड कर रहे हैं, लगभग 100 दिन ऊपर हो गया है। आप और हम ये देख पाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी के लिए अलग अलग चीजों का वैल्यू होता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर हम बात करें, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमको सफल होना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और अपने जीवन में एक सुकून हासिल करना है। तो कहीं मैंने पढ़ा था, आप शायद सुने भी होंगे, कि इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज है वो है हमारे लिए, कुछ लोग बोलते हैं पैसा, कुछ लोग बोलते हैं समय, कुछ लोग बोलते हैं, और अलग 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 लोगों का अलग अलग सोच है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, इस दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे जो ताकतवर चीज है, वो हमारे लिए हमारा विचार है। अगर विचार पावरफुल हो तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक सर्कल है इसका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके बारे में जब बात करता हूँ तो बहुत अपने आप में एक ऐसा फील होता है कि एक ऐसा नॉलेज, जिस नॉलेज को मैं शेयर करके हर एक व्यक्ति के अंदर में जो इंसानियत है, जो एक भाव है, उसको मैं जगा सकता हूँ। तो साइड तो नहीं बना पाया हूं, मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का। एक सर्कल होता है, दुनिया में कोई भी घटनाएं घटती है एक सर्कल से घटती है। चाहे हम मौसम की बात करें, 4 ऋतु है, चारों ऋतु एक सर्कल से आता है। हम बच्चे होते हैं, थोड़ा सा युवा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते करते बूढ़े हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर हम बच्चे होते हैं, नया जन्म आता है हमारा। ऐसे दुनिया में सारी घटनाएं एक सर्कल में घटती है। वैसे ही विचार का भी एक सर्कल है, शायद आप जानते भी होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। तो जो मुझे समझ है उसके विषय में मैं बिल्कुल चर्चा करना चाहूंगा। विचार बनाए जिंदगी, बहुत बार हम सुने हैं आकर्षण के सिद्धांत में। तो विचार का भी एक सर्कल होता है, उस सर्कल को अगर हम पहचान गए तो विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे अंदर में एक भाव क्रिएट होता है। भाव के बाद नेक्स्ट जो स्टाप आता है, स्टॉपेज आता है, भाव से हम हमारा जनरेट होता है हमारा व्यवहार। व्यवहार से हम, व्यवहार के हिसाब से हम जीवन हम कर्म कर पाते हैं, और कर्म के जो हम कर्म करते हैं उसी से ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज विचार, फिर भाव, फिर व्यवहार, फिर कर्म, उसके बाद है फिर जिंदगी, उसके बाद है हमारा जीवन। जैसे एक बीज लगाते हैं आप सॉरी, बीज से एक छोटा सा पौधा आता है,
फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आता है, फिर उसमें फल आता है। फल से जैसे हम निकालते हैं तो फिर उसी फल से फिर एक बीज आता है। ये भी एक सर्कल है। मतलब दुनिया में जितनी भी घटनाएं हैं, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, उसका पहले सृजन होता है, निर्माण होने के बाद फिर से एक मूर्त रूप लेने के बाद फिर से वो जहां से शुरू हुआ वही से शुरू होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे विचारों का महत्व है। आप और हम ये देख पाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जो देखते हैं, हम जो रोज सुनते हैं, हम जो रोज पढ़ते हैं, उसी से ही हमारा विचार बनता है। अब विचार की बात आती है, इसको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप और हम, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं। आज मैं कहता हूं कि 80% युवाओं के दिमाग में जो निगेटिविटी है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत विचार या उल्टा सीधा काम करने का जो प्रोसेस चल रहा है, या लोग कर पा रहे हैं, कोई नशा में चला गया तो कोई और किसी आदत से शिकार हो गया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है उसका विचार। विचार भी कई प्रकार के होते हैं यारो। पहला होता है सकारात्मक विचार, दूसरा होता है नकारात्मक विचार, तीसरा होता है व्यर्थ विचार। अब हम बात करें सकारात्मक विचार का, तो सकारात्मक विचार हम किसे कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हम समझ तो जाते हैं लेकिन हम समझा नहीं पाते हैं। जैसे 3 साल के बच्चे को अगर आप ये पूछेंगे, बेटा टीथ का मतलब क्या होता है, तो सोचेगा बार बार और एक ही जवाब देगा, पापा टीथ का मतलब टीथ होता है, दांत माने दांत होता है। वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वैसे हम भी बच्चे हैं, भले बड़े हो गए हैं, कई सारे ऐसे विचार हैं, कई सारे ऐसे शब्द हैं, कई सारे ऐसे चीज हैं जिसको हम समझते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाते। तो आप और हम आज ये जानना चाहेंगे, आज ये हम समझेंगे कि कैसे हम विचार को मजबूत बना के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ, सकारात्मक विचार। ऐसा कहा जाता है कि 100 सकारात्मक विचार के ऊपर एक नकारात्मक विचार भारी हो जाता है कई बार, लेकिन सकारात्मक विचार तो सकारात्मक विचार है। लेकिन कई बार देखा गया, हम ये देख पाते हैं कि बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद हम एक व्यक्ति को रेडी करते हैं, किसी एक व्यक्ति ने कुछ नेगेटिव बात कह दिया, वो पूरा एक्साइटमेंट उसका खत्म हो जाता है। इससे यही साबित होता है कि 100 सकारात्मक विचार पे एक नकारात्मक विचार कभी कभी हावी होता है। अब हम ये जानेंगे, समझेंगे कि सकारात्मक विचार क्या है, नकारात्मक विचार क्या है, व्यर्थ विचार क्या है। सकारात्मक विचार वो विचार है, यहाँ बहुत बड़ा चीज आपको रहस्य आगे जाके मिलेगा। हो सकता है शुरू में कुछ चीज समझ में ना आए, बस रुकिएगा, बहुत कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है और यहीं से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि यही आपके और हमारे जीवन का बीज है। जहां से आप सोच पाते हैं, अपने विचार को सही कर पाते हैं, तभी आपके और हमारी जिंदगी जो लास्ट परिणाम है उसको हम बेहतर बना पाएंगे। वो विचार, जिस विचार को करने से आपके अंदर में एनर्जी हो, उत्साह हो, कुछ करने की तमन्ना जगे, एक्साइटमेंट हो, आप एकदम अभिभूत हो जाएं भावों से, वही विचार सकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार वह विचार है जिससे आपके अंदर में नफरत, घृणा, ईर्षा, द्वेष, ये जो विचार होते हैं, जो कुछ करने के लिए हमको उत्साहित नहीं करते हैं, उसको हम नकारात्मक विचार कह सकते हैं। या सिंपल शब्दों में मैंने इसका कहीं पे एक अच्छा चीज पढ़ा था, सकारात्मक विचार के शुरू में स है। ऐसा विचार जिसको लगातार करने से, सोचने से, इम्प्लीमेंट करने से आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाए, वही विचार हम सकारात्मक विचार कहते हैं। नकारात्मक विचार, नकारात्मक से हम शुरू के पॉइंट अक्षर ना लेते हैं। ऐसा विचार, जिस विचार को लगातार सोचने से, करने से, मनन करने से, जीवन में इंप्लीमेंट करने से आपका जीवन नर्क बन जाए, वही नकारात्मक विचार है। अब इन दोनों के बाद एक विचार और होता है, होता है व्यर्थ विचार, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो जबरन जबरन के आते रहता है। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं और कुछ हो गया तो, कहीं किसी ये व्यर्थ विचार जन्म लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में शक की वजह से। हमारे मन में ये विचार होते हैं। लाइट ऑफ हो जा रहा है बार बार। अब इस विचार को हमको महान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने जीवन में रोज 3 काम करने होंगे, अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। जो मैंने कहीं सीखा है, बिल्कुल आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेली उठ के हम सब लोगों को उस विचार में पवित्रता लाने के लिए, उस विचार में संभाव लाने के लिए, उस विचार के अंदर में शक्ति लाने के लिए, सुबह उठ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको, सब जो मॉर्निंग टाइम है, उठने के बाद मिनिमम 10 मिनट अपने लिए हम समय निकालें, प्रार्थना करें। सबसे पहला काम, अगर उस विचार को मजबूत बनाना है तो सुबह उठें आप और हम सब,
एक अच्छा लेसन हो सकता है आज का दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए। प्रार्थना करें उस ऊपर वाले से, उस परवरदिगार से, उस अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हैं। सुबह उठें, चाहे आप बिस्तर में बैठे हो तो, चाहे आप जमीन में कहीं आसन लगा के बैठे हैं तो 5 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ये धन्यवाद करें उनका कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमें एक नया जीवन दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं ईश्वर परमात्मा जो आज नींद पे तो सोए थे लेकिन सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन आपने हमें फिर से एक नया सूरज का किरण दिया। परमेश्वर, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से हमें नई जिंदगी दी। आपसे जितना बन पड़ता है टूटी फूटी भाषा में, आप उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस खुदा का, उस गॉड का उस प्रार्थना करें सुबह उठ के। मॉर्निंग सबसे पहला काम। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर दिन हम सुबह उठ के क्षमा करेंगे लोगों को और क्षमा मांगेंगे, क्योंकि इस धरती पे जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो कहीं ना कहीं आपके और हमारे कर्म की वजह से, आपके और हमारे भाव की वजह से है। क्योंकि अगर आप और हम बातों को पकड़ के चलते हैं, आप और हम अपने जीवन को अगर बोझ बना लेते हैं तो हम लंबे ऊंचाई तक, लंबे दूरी तक या बहुत ऊंचाई तक हम जा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम, प्रार्थना करने के बाद अगर हम क्षमा करें डेली, क्या करें? क्षमा करें। सुबह उठ के जैसे प्रार्थना करने के बाद आप हाथ जोड़ के फिर से आप उन तमाम लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं दिल से, जिनके वजह से मुझे कोई भी प्रकार से दुख तकलीफ या नुकसान हुआ हो, मैं उन तमाम लोगों को क्षमा भी करता हूं। और मेरे वजह से ऐसे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नुकसान दुख तकलीफ हुआ हो, किसी के दिल को हर्ट हुआ हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और कोशिश करके देखिए, आप विजुअलाइज करिएगा, या मैं आपको प्रैक्टिकल कहता हूं, सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 उठ के 21 दिन किसी ऐसे व्यक्ति से क्षमा मांगिए जिससे आज तक आपने बात नहीं किया है, या किसी बात को लेके अनबन हो गया है, घर में हो, रिश्तेदार में हो, परिवार में हो। बस उसको विजुअलाइज करिए, आंख बंद करके, वो सामने आपके व्यक्ति, उसका चेहरा दिख रहा है, बैठा है, और हाथ जोड़ करके आप उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दोस्त, हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, मेरे से गलती हो गया, जाने अनजाने में जो कुछ भी मैंने गलती किया है, आपके दिल को दुखाया है, मुझे आप माफ करो। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे जो कुछ भी गलती मेरे से हुई उसके लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। करके देखिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। 21 दिन के बाद हो सकता है व्यक्ति आपसे मिलने आ जाए, हो सकता है उस व्यक्ति का फोन आ जाए। ये प्रैक्टिकल किया हुआ, मतलब ये शोध है, बड़े बड़े विशेषज्ञों का ये कहना है, एकदम प्रैक्टिकल घटना। एक व्यक्ति ने शेयर किया था किसी कन्वेंशन में, मैं गया था एक प्रोग्राम में, तो एक लड़का था और नॉर्मल परिवार का था, फॉरेन चला गया पढ़ने के लिए, और वहां जाने के बाद उनको फॉरेन की एक लड़की से प्रेम हो गया और शादी हो गई। जनरली हम ये देखते हैं कि आम जिंदगी में अदर कास्ट मैरिज करने पर कहीं ना कहीं दिक्कत होना शुरू होता है। तो उनके पिताजी और उनके बीच में बात हुई और वो दोनों आपस में कट गए। लगभग 17 साल तक वो आपस में न तो बात किए, बस फील होता था कि मेरा बेटा है, उनको फील होता था मेरा पिताजी है, बट मैंने कुछ ऐसा किया जाने अनजाने में जिस वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। तो उनके पिताजी को किसी आध्यात्मिक प्रोग्राम में ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उनसे कहा गया कि आप हर किसी को माफ करो, हर किसी को माफ करो, चाहे कितना बड़ा नुकसान किया हो उनको माफ करो आप। वो 60 साल का पिताजी उस प्रोग्राम में उठ के कहता है, जो वक्ता था उनसे, कि भाई साहब, मैं सबको माफ कर सकता हूँ अपने जीवन में, लेकिन अपने बेटे को माफ नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मेरा नाक कटा दिया है, मेरे समाज में मेरा पूरा इज्जत का फलूदा बना दिया है, मैं उसको जीवन में कहीं माफ नहीं कर सकता। बोले इतना बड़ा क्या किया वो? बताया सारा कहानी, ऐसा ऐसा हुआ, वो इज्जत में, परिवार की इज्जत में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, शादी कर लिया अदर कास्ट से, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन उनको समझाया गया, भाई आप हो, ठीक है, सब चीज अच्छा है, सोच के देखो, उसको भी तो कुछ फील हो रहा होगा, प्रैक्टिस करो आप। 21 दिन का उन्होंने एक बात कहा कि आप सुबह उठ के उनको विजुअलाइज करिए, सामने देखिए। 21 दिन नहीं लगा मेरे यारों, सिर्फ 11 दिन के बाद उस लड़की का फोन आया उधर से, अमेरिका से। रोते रोते फोन किया, पिताजी मुझे माफ करो पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जाने अनजाने में, मुझे क्षमा करो करके लड़का 11वें दिन में फोन किया। ये होता है क्षमा का पावर। अगर आप और हम जीवन में बहुत ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस कला को हमको सीखना पड़ेगा। प्रार्थना करना है डेली,
क्षमा करना है लोगों को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर किसी व्यक्ति के लिए आपको दुआ करना है। ब्लेस्ड करिए लोगों को, क्योंकि दुआ इस दुनिया में अगर आप देते हैं किसी को तो वही दुआ आपको रिटर्न होके मिलता है। इस तरीके से आप और हम हर दिन प्रार्थना, क्षमा और दुआ करके अपने विचार को मजबूत बनाते हैं। जब हमारा विचार मजबूत बनता है, हमारा भाव सही होता है, जब तक आपका विचार, जब तक आप जो पौधा लगा रहे हैं उसमें सही खाद बीज नहीं देंगे, विचार को मजबूत नहीं बनाएंगे, सकारात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा भाव चेंज नहीं हो सकता। लेने का भाव नहीं, हमेशा देने का भाव रखिए, क्योंकि जो कुछ आप देंगे वही आपको रिटर्न होके आने वाला है। बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। आप कितना बड़ा अपने आप को अच्छा साबित करो, बताओ, दिखाओ, लेकिन आपका व्यवहार, आपका भाव, आपके मन में क्या चल रहा है, हर एक व्यक्ति को एक समय के बाद समझ में आ जाता है कि आपके अंदर में क्या है। लेकिन अगर आपका विचार ही सही नहीं है, दिखावा आप कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चलो ना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब करने की बारी आती है तो कहाँ जाते हैं समझ में नहीं आता, कल्टी मार देते हैं। तो उनके पास बहाना होता है, सर मैं तो ऐसा था, फंस गया था सर, मैं तो ये हो गया सर, मैं तो वहां चला गया सर। तो मेरे यारो, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बनाने वाले हैं, पैसा के अलावा वो सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे जो पैसे से नहीं मिल सकता। उसके लिए हमको अपनी आदत, संगत और गुरु, इन 3 चीजों का जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके विषय में जो मैंने कहीं से सीखा है वही चीज आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे लाइफ में, जो हमको एक बेहतर इंसान बना सकता है, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बना सकता है, वो है आपका और हमारा विचार। इस विचार को सींचने के लिए आपके अंदर में क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये जो हमारे आत्मा का गुण है, उस गुण को हमको धारण करना पड़ेगा। हर व्यक्ति निर्दोष है इस दुनिया में, क्षमा कर दीजिए। एक सिंपल कहानी के माध्यम से मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि क्या होता है एक्चुअल में क्षमा का भाव। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं, अगर हम 50 रुपया का भी नुकसान करते हैं, तो आने वाले समय में वही 50 रुपया आपको 50,000 का भरपाई करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सिद्धांत कभी बदलते नहीं है, न तो अमीर के लिए, न तो गरीब के लिए, न तो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, न तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए। सिद्धांत सिद्धांत होता है, और ये जीवन सिद्धांतों में चलता है। एक 2 दोस्त थे, दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक समय बीता, एक अमीर बन गया, एक गरीब था। एक साथ पढ़ाई की, कॉलेज, स्कूल कॉलेज से पढ़ाई की, और एक व्यक्ति रोजी मजूरी करने के लिए जैसे लोग बाहर जाते हैं वैसे ही चला गया आगरा। दूसरा उसका दोस्त था, गांव में कपड़े का व्यापारी था, कपड़े का व्यापार करता था। एक समय ऐसा हुआ कि उनको कपड़े लेने के लिए जाना पड़ा आगरा। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे 3-4 दिन का हड़ताल हो गया। तो उसको याद आया कि यार मेरा एक दोस्त यहीं रहता है, कमाने खाने आया है, चलो क्यों ना मैं उनके यहाँ रुक जाता हूँ, और 2 दिन बाद मैं अपना कपड़ा लेके वापस चला जाऊंगा। तो हुआ ये, लाखों रुपए लेके बैग में वो बंदा गया था। हड़ताल होने की वजह से वो अपने गरीब दोस्त जो वहां कमाने खाने गया था उनके यहाँ जाके रुक गया। वो दोनों पति पत्नी बस रहते थे छोटे से झोपड़ी में, झुग्गी जिसको बोलते हैं। और पहले के समय में तो, और अभी भी खैर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सम्मान करते हैं अतिथियों का। तो वो एकदम खुश हो गया, उसका जो गरीब दोस्त था जो कमाने खाने गया था, कि मेरा मित्र आया है, बहुत दिन बाद आओ, स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन एक ऐसा घटना घटित हो गया, ऐसा कर्म वहां हो गया जिसका परिणाम उनको बहुत दुखदायी तरीके से भुगतना पड़ा। हम समझते हैं कि क्या होता है कर्मों का सिद्धांत, और कैसा होता है हमारे विचार, कैसे उससे भाव बनता है, कैसे हमारी जिंदगी में उसका परिणाम मिलता है। अंदर जैसे गया, रात हुआ, कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए बैग जैसे चेन खोल रहा था, वैसे उनके यहाँ जो पत्नी थी मिसेस, जो गरीब दोस्त था उसकी मिसेस, उसके बैग में जो भरे हुए नोट के बंडल को देख लिए। वो 200, 400, 500, 1000 की लगभग 2-2.5 लाख रुपए वो रखे थे, क्योंकि पुराने समय में लोग पैसा लेके ही जाते थे, अकाउंट में नहीं रखते थे ना। तो उनके दिमाग में एक विचार आया, अचानक विचार आया कि ये आदमी हमारे घर में आया है, किसी को पता नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं उनके बैग में इतना सारा पैसा है, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। रात को 12 बजे अपने पति देव को उठा के उन्होंने सलाह दिया, विचार डाला उनके माइंड में, क्यों ना इस आदमी का हम राम नाम सत्य कर देते हैं, सारा पैसा हमारा हो जाएगा। हम कब से जिंदगी गरीबी के जी रहे हैं, यहाँ से हम कुछ बेहतर जिंदगी जी पाएंगे।
तो उनका दोस्त ये कहता है नहीं ऐसा काम, गलत काम नहीं करते हैं, बेचारा आया है, हमारा ही दोस्त है, हमारा भाई है, ऐसा क्यों करेंगे हम। लेकिन बोलते हैं ना, बाल हट, क्रिया हट और राज हट, ये चारों हट ऐसा होता है कि एक बार पकड़ लिए तो वो अपना बात मान के ही छोड़ते हैं। तो नारी सब पे भारी बोलते हैं ना हमारे रानीनाथ पटेल सर, तो माने नहीं वो। 12 से 2 बजे तक बस एक ही बात कहते गए कि कब से जिंदगी जी रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हो आप, उससे अच्छा ये है कि अच्छा मौका मिला है, कौन जानेगा, इसको पत्थर से कुचल के मार डालते हैं, इसको फेंक देंगे, ये वो ऐसा करके। अब एक बार एक ही विचार को जब बार 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 किसी के माइंड में जब डाला जाए तो कहीं न कहीं उसको लगने लग जाता है यही सही है। तो लास्ट में फिर वो लोग डिसीजन लिए, रात को 2 बजे बड़ा सा पत्थर उठा के, जब बंदा सोया था तकिए के अंदर पैसे के बंडल को लेके बेग के साथ में लेटा हुआ था, बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर में पटक दिए, वो कल्ला कल्ला के आदमी मर गया वहीं पे, तड़प तड़प के खत्म हो गया। अब करे तो करे क्या, आगरा है बगल में, जहां वो रहते थे जमुना नदी बह रही थी, उसी नदी में खींच खींच लेके उठा के सब को डाल दिए। किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उनके घर वाले को उन्होंने बताया नहीं था कि क्या कहाँ रुके हैं, कैसा हुआ है, कोई घटना नहीं मालूम। 2.5-3 लाख रुपए से पैसा उनके हाथ में आया। 15-20 दिन बाद वो काम शुरू किए, होटल बनाए, होटल से महल बना लिए, कार ले लिए, गाड़ी बंगला, ऐसा करते करते उनको बच्चे नहीं थे। 1 साल के बाद उनको छोटा सा बच्चा हुआ। छोटा बच्चा जैसे पैदा हुआ उसी समय से वो बीमार होना शुरू हुआ। हॉस्पिटल से ही डिलीवरी हुआ, ब्लड कम था, हार्ट में प्रॉब्लम था, ऐसा करते 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 12 साल बीत गए। सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफ ही मिला उस बच्चे की वजह से। क्योंकि हमेशा हम माँ बाप जब होते हैं तो जब बच्चा घर में आता है तो बहुत खुशी होती है, सुकून फील करते हैं, अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि कोई नया जीव हमारे, नया एक संतान हमारे यहाँ आया करके। लेकिन वो जब बच्चा आया तब से उनको दुख तकलीफ मिलते मिलते 12 साल बीत गया। जितना उन्होंने संपत्ति बनाया था उस पैसे से, वो सारी संपत्ति बेच बेच के उसी बच्चे के शरीर में उन्होंने लगाया। 12 साल बाद वो बच्चा पूछता है कि पिताजी हमारे पास और कुछ थोड़ी है। तो बोले नहीं बेटा, जैसे हम पहले थे ना झोपड़ी झुग्गी में, वैसे ही फिर आ गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो बच्चा बोलता है ठीक है, फिर मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया, मैं जा रहा हूँ करके शरीर छोड़ दिया। और ये दोनों माँ बाप बिलख बिलख के रो के और परेशान हुए। इस कहानी का सेंस ये है मेरे यारों, इस दुनिया में कर्म का सिद्धांत काम करता है। हर एक व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपका हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को चुकाना पड़ेगा। वो बच्चा जो 12 साल तक इनको दुख तकलीफ दिया अपनी बीमारी के साथ, और अपना जितना पैसा था जो कई गुना बढ़ गया था, 2-2.5 लाख रुपया संपत्ति के रूप में, वो सारा संपत्ति फिर से वापस अपने शरीर में हॉस्पिटल में लगवाया। वो पूछता है कुछ नहीं बचा है, ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। कौन था वो बच्चा? वही उसका दोस्त जिसको ये लोग पत्थर उठा के मारे थे। बच्चा बन के आया, अपना हिसाब किताब लेके चला गया। तो विचार को सही रख के, अपने भाव को सही रखोगे, लोगों को क्षमा करोगे, सही कर्म करोगे, तो 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका व्यवहार सही होगा। नॉर्मल रहिए सर, कितना बड़ा इंसान हो इस दुनिया से जाना ही है, सिकंदर नहीं रहा। एक छोटे से लेवल में आने के बाद हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे, किसी से तमीज से बात नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को हम अपने से नीच समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ वो आपका व्यवहार ही है जो आपको जिंदा रखेगा आपके मरने के बाद। अगर विचार सही होगा, मजबूत होगा, सकारात्मक होगा, लोगों को क्षमा करेंगे, लोगों से आप दुआ करेंगे लोगों के लिए, और हर दिन आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तभी आप अपने आप में कंट्रोल पा पाएंगे। नहीं तो एक समय के बाद, सम्मान पाने के बाद, संपत्ति पाने के बाद इंसान के अंदर में घमंड आता है, और वो घमंड उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। तो एक सर्कल है इन चीजों का। इस सर्कल को आप और समझ गए तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन के यहाँ से निखरेंगे, उभरेंगे। जहां भी आप जाएंगे आपके विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होगी। आपको मैं एक चीज स्पेशली बताना चाहता हूँ, आप याद करिए, कभी मंदिर में आप जाते हैं, कैसा फील करते हैं? कितना भी बुरा आदमी हो उसका विचार बदल जाता है, क्योंकि वहां का एक फ्रिक्वेंसी होता है, एक वाइब्रेशन होता है। आपके अंदर में अगर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर में अगर सकारात्मक विचार है, आप एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, अच्छे भाव वाले व्यक्ति हैं, तो आपके सिर्फ उपस्थिति मात्र से वहां का माहौल बदल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको खाना देना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके अंदर में वो सारी चीजें डालनी होगी आपको कि आप एक महान इंसान बने।
नेटवर्कर एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता सर, वो संत से कम नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इससे बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं है, नेटवर्क से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, कोई सिख ईसाई का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो धर्म है हमारा, खुद तो सुखी होते हैं आप, आपके वजह से हजारों लाखों लोगों को बेहतर जीवन देते हैं आप। क्या है सर, लोगों के अंदर में इंसानियत पैदा करना, लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, इससे बड़ा शायद धर्म और कुछ नहीं है। तो आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं जाने अनजाने में, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे किसी कहने पर भी कहीं कंपनी में जुड़ जाते हैं। विश्वास करो मेरी बातों का, आप एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े हैं, ये सारा मीटिंग अगर हम जिस दिन फिजिकल लेंगे तो समझ में आएगा आपको क्या है इसका वैल्यू। मैं डिजिटल में तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जितना बन पड़ता है गुरुओं के आदेश के अनुसार मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन 101% मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप एक ऐसा इंसान यहाँ बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से कि आप जहाँ गए, जहाँ खड़े हो गए, आपको सुनने के लिए लोग ललायित होंगे। ऐसा दिन आएगा, ऐसा कारवां आप और हम मिलकर खड़ा करेंगे यहाँ पे। सिर्फ आपको काम करना होगा, हमको काम करना होगा अपने आप के ऊपर। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं सर, हमको दुनिया के बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदल दीजिए, दुनिया ऑटोमेटिक बदली पड़ी है, इंतजार कर रहा है आपको और हमारा। तो आप अपने विचार को महान बनाएं, अपने व्यवहार को सही रखें आप, क्योंकि आप और हम जैसे हैं सिर्फ चेहरे से नहीं दिखते। बोलते हैं ना, जब तक हम मुंह नहीं खोले तब तक तो बहुत अच्छा है, गलती से कहीं हमने मुंह खोल दिया तो हमारा पूरा पोल पट्टी खुल जाता है कि हमारे अंदर में क्या है, अंदर क्या है वही मुंह से निकलता है सर। कोई इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं होता, यहीं आके एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हुए अपने आप को जीवन को बेहतर बनाते हैं। अगर हम विचार को सही रखते हैं, हमारा भाव सही होगा। हर किसी व्यक्ति के लिए आप समभाव रखिए, दीजिए, लोगों को प्रेम दीजिए, सहयोग दीजिए, जितना बन पड़ता है, जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, जो आपके अंदर में अच्छाई है, सबको बांट दीजिए, आप उड़ेल दीजिए लोगों के लिए, क्योंकि जितना आप बांटेंगे उतना आपको रिटर्न होके आने वाला है। बांट दीजिए लोगों के लिए, मदद करिए, हर एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाइए। पता नहीं आप किस शब्द से, किस वाक्य से, किस घटना से, किस मेल मिलाप से किसी जीवन में परिवर्तन आ जाए। आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ इस इंडस्ट्री में जो दारू पीते थे, छोड़ दिए सर, उनके परिवार में कितनी खुशी है। कभी कई बार ऐसा होता है उनके घर हम गलती से चले गए, परिवार वाले लोग रोते हैं खुशी के मारे, बेटा आपकी वजह से मेरा बेटा दारू छोड़ दिया, आपकी वजह से मेरा पति सर हर दिन गुटखा खाता था, छोड़ दिया। क्या है ये, क्या मौका मिला है आपको और हमको, क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम सबको मिला है। विचार को महान बनाएं, व्यवहार को सही रखें, भाव को सही रखें, और कर्म करना पड़ेगा सर। सब कुछ सही होने के बाद, उसके बाद अगर भी हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। आपको अपने हिस्से का दिया तो जलाना पड़ेगा, बिना दिया जलाए, बिना मेहनत किए आप सोचेंगे सर मैं सिर्फ अच्छा सोच रहा हूँ, रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज दुआ कर रहा हूँ, रोज मैं लोगों के लिए कामना करता हूँ, घर में बैठा हूँ, बस मैं घंटी हिलाता रहूंगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मार्केट में जाके धक्का खाना पड़ेगा, मार्केट में जाके लोगों से बात सुनना पड़ेगा, ना सुनना पड़ेगा, तभी आपके अंदर में निखार आएगा। और इतना घिसो अपने आप को कि आप एक चमकते हुए हीरे की तरह सामने आओ, जहां खड़े हो जाओ, सिर्फ आपका नाम बोला जाए, तालियों की गूंज होना चाहिए। आपको ये बोलना ना पड़े कि आपको ताली बजाना चाहिए। क्या आप ताली बजा सकते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं होगी। अगर कब, जब आप मार्केट में जाके सही भाव के साथ, सही व्यवहार के साथ कर्म करेंगे, तो ये इन तमाम चीजों का सम्मिश्रण होगा, तब जाके आपकी और हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी। हम परिणाम को देखते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो शुरुआत होता है विचार से, उसको आज तक अगर हम नहीं जानते हैं तो समझना पड़ेगा हमको। इसका बीज कहाँ से है, खाद कहाँ देना है, पानी कहाँ देना है। अगर सही जगह पे खाद और पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष के अंदर में एक हरियाली होगी, एक नया पत्ता आएगा, नया कलियों के साथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, सब कुछ जो जीवन में आप चाहते हैं सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं सब के सब आपके और हमारे जैसे ही लोग हैं, कोई अलग नहीं है। हर आदमी का दो ही हाथ है, दो ही पैर है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप इसका इस्तेमाल कितना करते हैं। यहाँ से लेके नीचे तक हम हजारों लाखों खर्चा करते हैं, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा जूता चाहिए, अच्छा घड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन यहाँ से लेके ऊपर क्या चाहिए सर, इसके लिए कुछ चाहिए?
इसके लिए भी कुछ चाहिए। जितना खर्चा आप इस पेट के लिए करते हैं उतना खर्चा इसके लिए अगर कर दिया आप, दो हाथ दो पैर से काम करने वाले लोग अधिकतम 15 से 20,000 कमाते हैं महीने का, लेकिन जो लोग इससे काम करना शुरू करते हैं उनका मिनिमम इनकम 50,000 होता है, मिनिमम इनकम महीने का 50,000। अब आपको तय करना है कि आपको इधर काम करना है, इधर काम करना है। अब इधर काम करना है तो ऐसा नहीं कि इधर के लिए काम ही नहीं करना है, बैलेंस करके चलिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा खाना दीजिए, जितना ज्यादा खाना देंगे दिमाग को, ये जो बात आप सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाके इसका परिणाम आपको और हमको मिलने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि एक बार आपसे मिलने के बाद लोगों को लगे कि यार कोई तो आदमी है जबरदस्त, 10 मिनट इसका समय मिल जाए तो लाइफ बदल जाए। आप और हम परफेक्ट तो नहीं है मेरे यारों, धीरे धीरे उस रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आप अगर इन चीजों को अपने जीवन में वैल्यू देते हैं, सीखते हैं, बदलाव लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसा किसी कोई भी व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे जिसके जीवन में बदलाव ना आए, जिसके जीवन में कामयाबी ना आए। कामयाबी आपके लिए पैर पसारे खड़ी है, बस उस लायक बन जाइए आप। एक राजा की लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लायक नहीं बनेंगे तो क्या राजा लड़की को देगा आपको? शायद नहीं। कामयाबी हमारे लिए उस राजा की लड़की की तरह है जिसको पाने के बाद आपके अंदर आपके पास सब कुछ आ जाएगा, गाड़ी बंगला इज्जत शोहरत मान सम्मान। राजा का दामाद बन जाओगे तो क्या नहीं मिलेगा सर? जो भी आदमी देखेंगे सब सैल्यूट करेंगे, राजा का दामाद है करके। लेकिन कब बनोगे राजा का दामाद? जब आपके अंदर में सही विचार, सही भाव, सही व्यवहार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका कर्म है वो सही होगा, मेहनत करने को तैयार होंगे, आप पसीना बहाने को तैयार होंगे, लोगों की मदद करने को तैयार होंगे, तब जाके ये 5 स्टार 6 स्टार जो स्टार आप देख रहे हैं, लोग 5 करोड़ 10 करोड़ इनकम जो किए हुए हैं, क्योंकि पैसा आने के बाद पैसा को संभालने के लिए आपके जीवन में वैल्यू होना चाहिए सर। वैल्यू होगा तभी जाके उस पैसे को आप संभाल पाएंगे, वैल्यू नहीं होगा, सिद्धांत नहीं होंगे, पैसा होने के बाद भी गलत ट्रैक पकड़ जाएंगे आप, गलत संगत में चले जाएंगे, क्या होगा फिर? कहाँ गए? कहीं कुछ पता नहीं, क्या पाए कुछ पता नहीं, ऐसा हो जाएगा जीवन। तो हम ये चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप और हम सब मिलके कुछ ऐसे चीजों को सीखे समझे जो हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा में लेके जाए और एक अच्छा इंसान हम बने। आदमी से इंसान बनाने का ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। एक नॉर्मल इंसान, अब आप बोलेंगे सर आदमी इंसान तो एक ही है, लेकिन नहीं सर, आदमी और इंसान में जमीन आसमान का अंतर होता है। नॉर्मल आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, नॉर्मल आदमी सिर्फ ये सोचता है कि मुझे फायदा होना चाहिए, लेकिन एक महान इंसान अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचता है, टीम के बारे में सोचता है, लोगों को मदद के बारे में सोचता है। तो आपको और हमको एक आम आदमी से इंसान बनना है, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना है। तो इससे बेहतर कॉन्सेप्ट, इससे बड़ा और कोई मौका नहीं हो सकता, क्योंकि जिस क्राइसिस से आप और हम अभी गुजर रहे हैं, ऐसा दौर जिस दौर में हर एक व्यक्ति कहीं कहीं मानसिक रूप से प्रेशर में है, क्या होगा कैसे होगा, उन तमाम लोगों को आप हम मिलकर रास्ता दिखा सकते हैं, उनके लिए पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। तो उठिए, जागिए, अपने काबिलियत को पहचानिए। हर इंसान के अंदर में खूबी ऊपर वाले ने कूट कूट के दिया है, बस हमको अपने आप को निखारना है। रोज पुस्तक पढ़िए, जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ सफल नहीं हो सकते हैं। लिख लीजिए, अगर आपको पुस्तक पढ़ना कठिन लगता है तो नहीं होगा ये काम। पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे, जो पढ़ना है अच्छा पुस्तक पढ़िए आप, बहुत सारे पुस्तक हैं। अभी ये पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ सर, चाहे तो आप भी इसको पढ़ के देखिएगा, जीवन बदल जाएगा। कितने भी आपके अंदर में निराशा हो, अशांति हो, भय हो, डर हो, मन में असफलता का भय सता रहा हो, इस पुस्तक को आप पढ़िएगा, 100-150 रुपए का आएगा। और चेतन मन की शक्ति के पीछे आत्मबल, इतना जबरदस्त पुस्तक है कि आपके अंदर आत्मा को जगा देगा और आप कहीं पर भी हो वहां से उठ के अपने जीवन में एक नई छलांग लगाएंगे, नई उन्नति को पाएंगे। आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, आप सब सभी सफल हो जाएं, आपकी सारी इच्छा पूरी हो, सारे सपने पूरे हो। इन्हीं दुआओं के साथ आपका सच्चा साथी, आपका दोस्त नरसिंह साहू। मेरी बातों में, मेरे विचारों में, मेरे भावों में अगर किसी को ठेस लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि आपका जीवन बेहतर हो, आप लोगों के लिए काम आ सके। और हमारे सभी सीनियरों ने जो मुझे इस काबिल समझा, अपने विचारों को रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं सबको नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका, जिन्होंने आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।